पंचवटी की वो सुबह किसी अनकहे वरदान सी उतरी थी। गोदावरी का पवित्र जल रात्रि के अंतिम प्रहर के चंद्रमा को विदा देकर सूर्य की प्रथम किरणों के स्वागत के लिए ठहर सा गया था। आकाश, जो अभी अभी श्यामल से नील लोहित वर्ण में परिवर्तित हुआ था, किसी तपस्वी के ध्यान की भांति निर्मल और शांत था। वायु में शीतलता थी, एक ऐसी पवित्र शीतलता जिसमें रात्रि पुष्पों की भीनी सुगंध, यज्ञ के धुएं की पवित्र गंध और गीली मिट्टी की सौंधी महक घुली हुई थी। ये वन का जागना था, एक ऐसा जागरण जो किसी भी कोलाहल से परे सृष्टि के आदिम संगीत से भरा था। पक्षियों का कलरव अभी धीमा था, मानो वे भी भोर की इस गंभीरता को भंग नहीं करना चाहते थे। कहीं दूर किसी मयूर की पुकार गूंजती और फिर सन्नाटे में विलीन हो जाती। पर्णकुटी के बाहर भूमि को लीप कर पवित्र किया जा चुका था। तुलसी के बिरवे के नीचे एक छोटा सा दीपक अभी भी टिमटिमा रहा था, रात्रि के अंधकार पर विजय का प्रतीक। इसी शांत दैवीय वातावरण में रघुकुल नंदन राम अपने वलकल वस्त्रों में भी किसी चक्रवर्ती सम्राट से अधिक देदीप्यमान पद्मासन में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और उनका मुखमंडल एक ऐसी आभा से प्रकाशित था मानो उदीयमान सूर्य ने अपनी सारी ऊर्जा उन्हीं में केंद्रित कर दी हो। वे अपने प्रातःकालीन ध्यान में लीन थे। उनका अस्तित्व उस वन, उस नदी, उस आकाश के साथ एकाकार हो गया था। वनवास के ये वर्ष उनके लिए तपस्या थे, एक ऐसी साधना जिसने उनके राजसी गुणों को तपाकर और भी कुंदन बना दिया था। यहां कोई अयोध्या का वैभव नहीं था, कोई राजकीय चिंता नहीं थी। यहां केवल प्रकृति थी, कर्तव्य था और अपार शांति थी। कुटिया के भीतर से सीता, जनक नंदिनी यज्ञ के लिए समिधा और पुष्पों की थाल सजाकर बाहर निकली। उनका मुखमंडल भी एक सहज संतोष से दमक रहा था। उन्होंने वनवास को एक अभिशाप नहीं, अपितु अपने पति के साथ बिताया गया एकांत का स्वर्णिम अवसर माना था। उन्हें राजमहलों की विलासिता की लेशमात्र भी स्मृति नहीं थी। ये पर्णकुटी ही उनका महल थी और यहां के पशु पक्षी ही उनके सेवक और सखिया थे। उन्होंने एक क्षण रुककर अपने पति को ध्यानमग्न देखा और उनके हृदय में वात्सल्य और भक्ति की एक लहर सी उठी। वे कितनी भाग्यशाली थी कि उन्हें ऐसे पति का साथ मिला जो धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। वे दबे पाव आगे बढ़ी ताकि राम के ध्यान में कोई विघ्न न पड़े और गोदावरी के तट की ओर चल दी, ताजे कमल पुष्प लाने के लिए। निकट ही एक शिला पर लक्ष्मण अपने धनुष पर नई प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। उनकी दृष्टि सचेत थी, किसी वन प्रहरी की भांति। वे सोए भी थे या नहीं, कहना कठिन था। लक्ष्मण के लिए यह वनवास एक यज्ञ था जिसमें उनकी निद्रा, उनका सुख, उनकी हर निजी इच्छा की आहुति पड़ रही थी। उनका एकमात्र धर्म था अपने भ्राता और अपनी भावज की सेवा और सुरक्षा। उनकी आंखें पर्णकुटी के चारों ओर के वातावरण का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर रही थी। हवा का हर झोंका, पत्तों की हर सरसराहट, किसी भी पशु की हर असामान्य ध्वनि उनके कानों से बचकर नहीं जा सकती थी। वे इस शांति के छलावे को जानते थे। वे जानते थे कि यह दंडकारण्य है, जो ऋषियों के लिए तपोभूमि था तो राक्षसों के लिए क्रीड़ा स्थली भी। शूर्पणखा का प्रकरण अभी ताजा था और खरदूषण के वध के पश्चात वे जानते थे कि कोई बड़ा प्रतिशोध उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह शांति उन्हें एक तूफान के पहले की शांति लग रही थी। कुछ क्षणों पश्चात राम ने अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों में एक गहरी करुणा और शांति थी। उन्होंने लक्ष्मण को देखा जो सतर्क भाव से अपने कार्य में लीन थे और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। लक्ष्मण, उनकी वाणी में भोर की गंभीरता थी। आज भी तुम सूर्योदय से पहले ही जाग गए। लक्ष्मण ने अपना कार्य रोककर शीश झुकाकर प्रणाम किया। भ्राता, जब आप स्वयं सूर्य के जागने से पहले जागकर जगत के कल्याण के लिए ध्यानस्थ हो तो यह सेवक कैसे सो सकता है? मेरा जागरण तो स्वार्थ है, आपकी सेवा का स्वार्थ। तभी सीता भी जल का कलश और ताजे खिले कमलों से भरी टोकरी लेकर लौट आई। उनके वस्त्रों का किनारा गोदावरी के जल से भीग गया था और उनके मुख पर जल की कुछ बूंदें मोतियों सी चमक रही थी। उन्होंने राम को मुस्कुराते हुए देखा और उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया। स्वामी,
उन्होंने मधुर वाणी में कहा, आज पुष्प कितने सुंदर खिले हैं, मानो रात्रि में किसी देवकन्या ने इन्हें अपने हाथों से सींचा हो। राम ने उन पुष्पों को देखा, फिर सीता के मुख को। वैदेही, इन पुष्पों का सौंदर्य भी तुम्हारे हृदय के सौंदर्य के समक्ष फीका है। तुम्हारे यहां होने से ये वन, ये पर्णकुटी, ये गोदावरी सब जीवंत हो उठे हैं। ये उनके जीवन का एक सामान्य क्षण था, प्रेम, कर्तव्य और शांति से भरा एक क्षण। वे तीनों पर्णकुटी के सामने बैठे थे। सूर्य की किरणें अब वृक्षों को चीरती हुई धरती पर स्वर्णिम जाल बिछा रही थी। वन के निर्दोष पशु पक्षी, हिरणों के झुंड, चंचल वानर, छोटी छोटी गिलहरियां सब निर्भय होकर कुटिया के पास आ गए थे। सीता अपने हाथों से उन्हें चावल के कुछ दाने खिला रही थी और वे उनके आंचल से लिपटकर मानो युगों का परिचय दे रहे थे। ये एक पूर्ण चित्र था, संतोष का, आनंद का। और तभी उस पूर्णता में एक दरार पड़ी। सहसा वन के सारे स्वर थम गए, पक्षियों का कलरव रुक गया, हिरणों ने अपने कान खड़े कर लिए और वानरों के झुंड एक पल में पेड़ों पर चढ़कर अदृश्य हो गए। एक गहरा अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण तुरंत अपने धनुषबाण को संभालते हुए खड़े हो गए। उनकी आंखें उस दिशा में गड़ गई जहां से ये निःशब्दता उपजी थी। ये क्या स्वामी? सीता ने किंचित भय से कहा। सारे पशु पक्षी सहसा कहाँ चले गए? राम भी गंभीर हो उठे। उन्होंने भी अपना धनुष उठा लिया। कोई तो है लक्ष्मण, सावधान रहो। और फिर उन्होंने उसे देखा। झाड़ियों के झुरमुट से जहां सूर्य की किरणें सबसे घनी होकर छन रही थी, वो बाहर निकला। वो एक मृग था, एक हिरण, लेकिन ऐसा हिरण जिसकी कल्पना भी किसी कवि ने नहीं की होगी। उसका वर्ण शुद्ध स्वर्ण था, ऐसा स्वर्ण मानो सूर्य ने स्वयं अपना सारा तेज पिघलाकर उसे गढ़ा हो। जब वो चलता तो उसका शरीर दमकता नहीं था, बल्कि उससे प्रकाश फूटता था। उसकी देह पर श्वेत और रजत वर्ण की चित्तियां थी, जो किसी कुशल चित्रकार की तूलिका से बनी प्रतीत होती थी। उसके सींग मूंगे और नीलम से जड़े हुए लगते थे, और जब वो अपनी गर्दन घुमाता तो वे इंद्रधनुषी आभा बिखेरते। उसके खुर मानो शुद्ध चांदी के बने थे, जो घास पर पड़ते तो ध्वनि नहीं, एक मधुर संगीत सा उत्पन्न होता। लेकिन सबसे अद्भुत थी उसकी आंखें। वे आंखें रत्नों की थी। वे गहरे नीलमणि की थी, जिनमें तारे टिमटिमाते थे। उन आंखों में एक अजीब सम्मोहन था, एक निमंत्रण था। वो कुछ क्षणों के लिए वहां खड़ा रहा, अपनी रत्न जड़ित आंखों से उन तीनों को घूरता रहा। फिर वो एक असंभव अलौकिक गति से उछला और कुटिया के आंगन में आकर खड़ा हो गया। सीता की आंखें विस्फारित रह गई। वे उस जीव को अपलक देखती रही। उनके जीवन में जनक के राजमहल से लेकर राम के वनवास तक उन्होंने ऐसा सौंदर्य, ऐसा आश्चर्य कभी नहीं देखा था। ये जीव इस धरती का लग ही नहीं रहा था। ये किसी देवलोक से, किसी स्वप्न से उतर आया था। उनका हृदय, जो क्षण भर पहले भयभीत था, अब एक अवर्णनीय आकर्षण से भर गया। वो हिरण भी मानो सीता के इस सम्मोहन को समझ गया। वो उनके पास आया और अपनी मखमली थूथनी को उनके पैरों से रगड़ने लगा। फिर कुछ दूर जाकर वो पुनः उछला और एक मनमोहक बनाकर उनकी ओर देखने लगा, मानो कह रहा हो, आओ मुझे पकड़ो। सीता के भीतर जो एक राजकन्या थी, जो एक स्त्री थी, और जो इतने समय से एक तपस्विनी का जीवन जी रही थी, एक बाल सुलभ हठ ने जन्म लिया। एक ऐसी इच्छा जो तर्क और विवेक से परे थी। वे जिन्होंने कभी अपने पति से एक तिनके की भी मांग नहीं की थी, आज अपना सर्वस्व हार बैठीं। वे राम की ओर मुड़ी। उनकी आंखों में वही मृग बस गया था। उनकी वाणी में एक ऐसा आग्रह था जो राम ने पहले कभी नहीं सुना था। आर्यपुत्र, वे लगभग चहकते हुए बोली, देखिए देखिए तो ये कैसा अद्भुत मृग है। मैंने अपने जीवन में ऐसा आश्चर्य नहीं देखा। इसका स्वर्ण वर्ण, इसके रत्न नेत्र, ये अवश्य ही कोई दैवीय जीव है। राम भी उस मृग को देखकर चकित थे, पर उनके मन में एक संदेह भी था। लक्ष्मण की भांति वे भी वन के नियमों को जानते थे। सीता ने राम का हाथ पकड़ लिया। स्वामी, मेरी एक विनती है, क्या आप इस मृग को मेरे लिए ला सकते हैं? मुझे ये चाहिए। जब हमारा वनवास समाप्त होगा
और हम अयोध्या लौटेंगे तो ये हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा। कल्पना कीजिए, भरत और माताएं इसे देखकर कितने प्रसन्न होंगे। ये हमारे वनवास की सबसे अद्भुत स्मृति होगा। सीता की इस मांग पर राम कुछ कह पाते उससे पहले ही लक्ष्मण की कठोर वाणी गूंजी। उनका धनुष अभी भी उस मृग की ओर तना हुआ था। रुकिए भ्राता, लक्ष्मण की वाणी में कोई संशय नहीं था। ये मृग नहीं है। सीता ने लक्ष्मण की ओर देखा। उनकी आंखों में हल्की सी अप्रसन्नता थी। ये मृग नहीं तो और क्या है? लक्ष्मण, तुम इस अद्भुत सौंदर्य को देख नहीं रहे? लक्ष्मण, भाभी। लक्ष्मण की दृष्टि एक क्षण के लिए भी उस जीव से नहीं हटी। मैं सौंदर्य नहीं, असत्य देख रहा हूं। यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। मैंने इस दंडकारण्य के कोने कोने को छाना है। अनेकों मृग देखे हैं, पर स्वर्ण का मृग जिसकी आंखें रत्न की हो मैंने आज तक नहीं देखा। यह कोई जीव नहीं, यह माया है। माया? सीता ने प्रतिवाद किया। पर यह तो इतना निर्दोष लग रहा है। राक्षसों की माया ऐसी ही निर्दोष प्रतीत होती है। भाभी, लक्ष्मण ने दृढ़ता से कहा, क्या आपने उन पशु पक्षियों का भय नहीं देखा? वे इस निर्दोष जीव से भयभीत होकर भागे हैं। प्रकृति कभी अपनी ही कृति से नहीं डरती। यह निश्चित ही कोई छलावा है, हमें फंसाने का कोई षड्यंत्र। संभवतः यह वही मारीच है जिसे आपने पहले भी भगाया था। वह मायावी रूप धरने में निपुण है। भ्राता, आप आज्ञा दें। मैं अभी एक बाण से इस माया का अंत कर देता हूं। लक्ष्मण ने अपने बाण का संधान कर लिया। नहीं लक्ष्मण, नहीं। सीता लगभग चीख पड़ी। वे उस मृग और लक्ष्मण के बाण के बीच आड़ सी बनकर खड़ी हो गई। तुम इसे नहीं मारोगे, ये इतना सुंदर है। तुम हर सुंदर वस्तु में केवल माया क्यों देखते हो? फिर वे राम की ओर मुड़ी। उनकी आंखों में अब आंसू छलक आए थे। उनका स्वर हठ और निराशा से भर गया था। स्वामी, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा। इस वनवास में हर सुख दुख मैंने आपके साथ सहर्ष स्वीकार किया है। क्या आज मेरी ये एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं होगी? यदि लक्ष्मण को यह माया लगती है तो लगने दीजिए। यदि यह सचमुच का मृग है तो मैं इसे जीवित चाहती हूं, अपने साथी के रूप में। और यदि यह माया भी है, यहां सीता का स्वर और दृढ़ हो गया, तो भी मुझे इसकी स्वर्ण चर्म चाहिए। मैं उस चर्म के आसन पर आपके साथ बैठना चाहूंगी। राम एक गहरे धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर लक्ष्मण का अकाट्य तर्क था जो उनके स्वयं के विवेक से मेल खाता था। उनकी अंतरात्मा कह रही थी कि लक्ष्मण सही है, ये शांति, ये मृग, ये सब एक छलावा है। दूसरी ओर सीता का हठ था। उनकी आंखों के आंसू थे। उनकी सीता, जो जनक की पुत्री और अयोध्या की भावी साम्राज्ञी होकर भी एक तपस्विनी की भांति उनके साथ रह रही थी, आज पहली बार किसी बच्चे की तरह एक वस्तु के लिए हट कर रही थी। एक पति के रूप में वे अपनी पत्नी की इस छोटी सी इच्छा को ठुकराकर उसका दिल कैसे दुखा सकते थे? उस स्वर्ण मृग ने मानो इस धर्म संकट को भांप लिया। वो कुछ दूर तक उछल कर गया, फिर रुका और मुड़कर उसने अपनी रत्न जड़ित आंखों से पुनः सीता की ओर देखा, मानो उन्हें उकसा रहा हो। राम ने निर्णय ले लिया। उन्होंने अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाने का प्रयास किया जो उनकी आंखों की गंभीरता तक नहीं पहुंच पाई। उन्होंने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखा। लक्ष्मण, तुम्हारा तर्क सही है। तुम्हारी आशंका निराधार नहीं है। यह माया हो सकती है, और यदि यह माया है, राम ने अपना दिव्य कोदन धनुष उठा लिया, तो इस माया का अंत करना मेरा कर्तव्य है। यदि यह मारीच है तो आज वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा, उसे मेरे ही हाथों मरना होगा। फिर वे सीता की ओर मुड़े। उनकी वाणी में स्नेह था। और यदि वैदेही ये सचमुच का कोई अद्भुत मृग हुआ जैसा तुम कह रही हो, तो मैं इसे तुम्हारे लिए जीवित पकड़कर लाने का पूरा प्रयास करूंगा। तुम्हारे मुख की प्रसन्नता के लिए मैं इस मृग के पीछे अवश्य जाऊंगा। नहीं भ्राता, लक्ष्मण ने एक अंतिम प्रयास किया। आप भाभी के साथ कुटिया में रहें, यह मेरा कार्य है। मैं अभी जाकर इस मायावी का अंत करके आता हूं। आपका यहां रहना अधिक सुरक्षित है। नहीं लक्ष्मण, राम का स्वर अब दृढ़ था। यह एक राजा की आज्ञा थी। यह जीव मुझे ललकार रहा है। यदि यह राक्षस है तो वह मुझसे ही युद्ध करने आया है। मेरा जाना ही उचित है। पर मेरे पीछे उन्होंने लक्ष्मण की आंखों में गहराई से देखा।
सीता की सुरक्षा का भार तुम पर है। तुम यही रहोगे, जो भी हो जाए। किसी भी परिस्थिति में तुम सीता को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ये मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण ने विवश होकर सिर झुका लिया। वे अपने भ्राता के निर्णय को नहीं टाल सकते थे। उनके हृदय में एक अज्ञात अशुभ आशंका ने जन्म ले लिया था। सीता का मुख खिल उठा था। वे भूल गई कि यह वन है। वे लक्ष्मण की चेतावनी भूल गई। वे सब कुछ भूल गई। उन्हें केवल अपना स्वर्ण मृग दिखाई दे रहा था। आप शीघ्र आइएगा स्वामी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। राम ने सीता को एक अंतिम आश्वस्त भरी दृष्टि से देखा। उन्होंने अपनी कमर पर तरकश कसा, अपने कोदंड पर प्रत्यंचा की एक बार पुनः जांच की और उस मृग की दिशा में चल पड़े। वो स्वर्ण मृग जैसे ही राम ने पहला पग उठाया, एक हिरनी सी चौकड़ी भरकर घने वन में कूद गया। पर वो भागा नहीं। वो बस कुछ दूर जाता, रुकता, मुड़कर राम को देखता, और जब राम उसके निकट पहुंचते वो पुनः कुछ दूर और गहरे वन में चला जाता। वो स्पष्ट रूप से राम को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उन्हें कुटिया से दूर, बहुत दूर घने जंगल के उस हिस्से में ले जा रहा था जहां मनुष्य तो क्या, सूर्य की किरणें भी जाने से डरती थी। राम सीता की प्रसन्नता के लिए लक्ष्मण की चेतावनी को अपने मन के किसी कोने में दबाकर उस मायावी मृग के पीछे घने वन में निकल गए। कुटिया के द्वार पर सीता और लक्ष्मण खड़े रह गए। सीता की आंखों में अभी भी उत्साह और प्रतीक्षा थी। लक्ष्मण की आंखों में केवल गहन चिंता थी। राम के वन में प्रवेश करते ही वो सन्नाटा और भी गहरा हो गया। अब ये वो पवित्र सन्नाटा नहीं था जो भोर के समय था। ये एक भयावह, दम घोंटने वाला सन्नाटा था। हवा जो पहले सुगंधित थी अब रुक सी गई थी। गोदावरी की लहरों का स्वर भी धीमा पड़ गया था। पेड़ के पत्ते जो पहले संगीत उत्पन्न कर रहे थे अब किसी अज्ञात भय से कांप रहे थे। सीता की मुस्कान धीरे धीरे मुरझाने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका उत्साह एक अनजानी घबराहट में बदलने लगा। इतना समय क्यों लग रहा है लक्ष्मण? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, मानो अपने ही स्वर से डर रही हो। लक्ष्मण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया था। उनकी आंखें उस वन पथ पर नहीं बल्कि चारों दिशाओं में घूम रही थी। वे उस खतरे को सूंघ सकते थे जिसे वे देख नहीं पा रहे थे। कुटिया के चारों ओर की छायाएं लंबी होने लगी। हालांकि अभी दोपहर भी नहीं हुई थी। ऐसा लगता था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने सूर्य को ढक लिया हो। सीता ने कुटिया के भीतर जाना चाहा, पर उनके पैर मानो जम गए थे। वे उस दहलीज पर ही खड़ी रहीं जहां से उनके पति उस माया के पीछे गए थे। एक अज्ञात भय ठंडे कोहरे की भांति उस पर्णकुटी को चारों ओर से घेर रहा था। जाल बिछ चुका था। नियति का पहला सबसे क्रूर पासा फेंका जा चुका था। राम के घने वन में ओझल हो जाने के पश्चात समय मानो अपने ही अस्तित्व पर ठहर गया। वो जो सन्नाटा पहले ही अशुभ लग रहा था अब वो एक ठोस भारी बोझ बनकर उस पर्णकुटी पर आ बैठा। सीता जो क्षण भर पहले अपने पति के लौटने की उत्कंठा में प्रफुल्लित थी अब उस मौन से भयभीत होने लगी। उनके मुख की मुस्कान जो उस स्वर्ण मृग के लिए खिली थी अब एक सूखी मुरझाई हुई कली सी रह गई थी। वायु जो पहले गोदावरी की शीतलता और पुष्पों की सुगंध लिए हुए थी अब ऐसी स्थिर हो गई थी मानो किसी विशाल अजगर ने उसे अपनी कुंडली में जकड़ लिया हो। वृक्षों के पत्ते जो पहले संगीत उत्पन्न कर रहे थे अब कांपना भी भूल गए थे। वे किसी भयंकर दृश्य के मूक दर्शक बने खड़े थे। इतना समय क्यों लग रहा है लक्ष्मण? सीता ने अंततः उस दमघोंटू चुप्पी को तोड़ा। उनकी वाणी में अब उत्साह नहीं, एक स्पष्ट तीखी चिंता थी। वे कुटिया की दहलीज पर खड़ी थी। उनकी आंखें उसी वनपथ पर गड़ी थी जिसने उनके पति को निगल लिया था। लक्ष्मण जो कुटिया के दूसरे छोर पर एक शिला की भांति अविचल खड़े थे उन्होंने अपनी दृष्टि वन की परिधि से नहीं हटाई। उनका धनुष तना हुआ था, बाण उस पर चढ़ चुका था। वे उस दिशा में नहीं देख रहे थे जहां राम गए थे। उनकी आंखें हर उस छाया, हर उस झुरमुट का निरीक्षण कर रही थी जहां से वास्तविक खतरा आ सकता था। धैर्य रखें भाभी। उनकी वाणी गंभीर और सधी हुई थी। भ्राता को कोई साधारण मृग नहीं,
अपितु एक मायावी शक्ति छलावे से दूर ले गई है। वे उस माया का अंत करके ही लौटेंगे। इसमें समय लग सकता है, परंतु वह था तो एक मृग ही। सीता ने प्रतिवाद किया। वे अब दहलीज से हटकर आंगन में टहलने लगी थी। उनके पैर बेचैनी से धरती को माप रहे थे। उन्हें एक मृग को वश में करने में या उसका वध करने में कितना समय लग सकता है? सूर्य सिर पर आने को है। मेरा मन, उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखा, मेरा मन किसी अज्ञात आशंका से व्याकुल हो रहा है। लक्ष्मण ने एक गहरी सांस ली। वे अपनी भावज के स्वभाव से परिचित थे। वे जानते थे कि उनका कोमल हृदय इस कठोर वन के छल प्रपंचों के लिए नहीं बना था। भाभी, आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं। जिनके नाम मात्र से भयभीत होकर राक्षस ये तपोवन छोड़ भागे, उन्हें कौन संकट में डाल सकता है? वे अजय है। आप कुटिया के भीतर जाकर विश्राम करें। भ्राता आते ही होंगे। विश्राम? सीता के स्वर में कड़वाहट घुलने लगी। मेरा हृदय अग्नि में जल रहा है और तुम मुझे विश्राम करने को कहते हो। लक्ष्मण, तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें अपने भ्राता की किंचित भी चिंता नहीं है? ये एक ऐसा बाण था जिसने लक्ष्मण के धैर्य को भेद दिया। वे पलटे। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए पीड़ा झलकी। चिंता? उन्होंने कहा। उनकी आवाज में दबा हुआ आघात था। मेरे जीवन का प्रत्येक श्वास मेरे भ्राता के लिए ही चलता है। भाभी, मैं शांत इसलिए हूं क्योंकि मैं उनके सामर्थ्य को जानता हूं, और मैं इसलिए भी शांत हूं क्योंकि मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने मुझे आपकी सुरक्षा का भार सौंपा है और मैं अपनी अंतिम श्वास तक उस आज्ञा से बंधा हूं। सीता इस तर्क से संतुष्ट नहीं हुई। उनका स्त्री हृदय किसी तर्क को नहीं, केवल अपने पति की उपस्थिति को चाहता था। वे जानती थी कि राम शक्तिशाली है। वे जानती थी कि वे अजेय है, परंतु वे ये भी जानती थी कि ये वन राक्षसों की माया स्थली है। हर बीतता हुआ पल उनके भय को और भी घना कर रहा था। वो स्वर्ण मृग जो कुछ समय पहले इतना मनमोहक लग रहा था, अब उन्हें एक भयंकर क्रूर छलावे का प्रतीक लग रहा था। और तभी उस चरम पर पहुंची हुई व्याकुलता के क्षण में वो हुआ। जंगल की उस मृत शांति को चीरती हुई एक भयंकर हृदय विदारक चीख उठी। हा लक्ष्मण, हा सीते, ये कोई साधारण पुकार नहीं थी। ये एक ऐसी चीख थी जिसमें मृत्यु की पीड़ा, अंतिम विवशता और घोर निराशा घुली हुई थी। और वो आवाज किसी और की नहीं, वो स्पष्ट रूप से, संदेह से परे प्रभु राम की आवाज थी। वो इतनी निकट से आई थी मानो वन के उस पार ही वे किसी घातक संकट में फंस गए हों। सीता के लिए वो आवाज एक चीख नहीं थी, वो ब्रह्मांड का टूटना था। उनके पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। उनके कानों में वो आवाज एक गूंज बनकर बैठ गई। हा लक्ष्मण, हा सीते। उनका मुख खुला का खुला रह गया। आंखों की पुतलियां भय से फैल गई और उनके शरीर का सारा रक्त मानो बर्फ बन गया। स्वामी, एक अस्फुट सी चीख उनके कंठ से निकली। अगले ही पल वो जड़ता टूटी और एक भयंकर आवेग ने उसका स्थान ले लिया। वे तूफान की तरह लक्ष्मण की ओर मुड़ी, जो उस चीख को सुनकर और भी तंग गए थे, पर उनके पैर अभी भी अपनी जगह पर जमे हुए थे। सुना तुमने? सीता का स्वर भय और क्रोध से फटा जा रहा था। तुमने सुना? वे संकट में हैं। वे तुम्हें पुकार रहे हैं। वे मुझे पुकार रहे हैं। जाओ लक्ष्मण, इसी क्षण जाओ। मेरे पति को तुम्हारी आवश्यकता है। लक्ष्मण ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। उनका चेहरा इस्पात सा कठोर था, पर उनकी मुट्ठी सफेद पड़ गई थी। नहीं भाभी, सीता को लगा मानो लक्ष्मण ने उन्हें थप्पड़ मार दिया हो। नहीं, तुमने कहा नहीं। तुम्हारा भ्राता मृत्युशैया पर पड़ा तुम्हें पुकार रहा है और तुम कहते हो नहीं, ये छल है। लक्ष्मण ने दृढ़ता से कहा। यह वही माया है जिसका मुझे भय था। मेरे भ्राता को कोई संकट में नहीं डाल सकता। ये उनकी आवाज नहीं हो सकती। तुम बहरे हो गए हो लक्ष्मण, सीता ने उन्माद की स्थिति में चीखा। ये उन्हीं की आवाज थी। मैंने उनके स्वर की पीड़ा को पहचाना है। क्या तुम इतने निष्ठुर हो, इतने पत्थर दिल? वे मर रहे हैं और तुम यहां अपने छल का सिद्धांत लेकर खड़े हो। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं। लक्ष्मण ने अपना धनुष नीचे नहीं किया।
उन्होंने एक बार फिर सीता को समझाने का अंतिम व्यर्थ प्रयास किया। भाभी, आप समझने का प्रयास करें। ये एक जाल है। वे राक्षस जानते हैं कि वे भ्राता राम को परास्त नहीं कर सकते। वे जानते हैं कि वे मेरी उपस्थिति में आपका अहित नहीं कर सकते। ये सारा प्रपंच केवल मुझे आपसे दूर करने के लिए रचा गया है। ये आवाज, उन्होंने उस दिशा में घृणा से देखा जहां से चीख आई थी। ये उसी मारीच की है जिसने स्वर्ण मृग का रूप धरा था। वो मरते मरते अपना अंतिम छल कर गया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सीता ने अपने कान बंद कर लिए। उनकी आंखों से अब आंसुओं की धारा बन निकली थी, जो भय से नहीं बल्कि लक्ष्मण की निष्ठुरता पर उपजे क्रोध से निकली थी। यदि तुम नहीं गए, यदि मेरे स्वामी को तुम्हारे कारण कुछ हो गया, तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी और उसका पाप तुम पर लगेगा। लक्ष्मण, अपने भ्राता की मृत्यु का पाप। भाभी, लक्ष्मण की आवाज में अब पीड़ा थी। आप ये क्या कह रही है? आप मुझ पर ऐसा लांछन लगा रही है? मैं, जिसने अपने जीवन का सर्वस्व उनकी सेवा में समर्पित कर दिया है, तो सिद्ध करो। सीता ने उन्हें चुनौती दी। सिद्ध करो अपना प्रेम। जाओ और अपने भ्राता को लेकर आओ। और यदि तुम नहीं जाते, यहां सीता एक क्षण को रुकी। उनके मन का सारा भय, सारी विवशता एक ऐसे संदेह में बदल गई जो विष से भी अधिक घातक था। उनकी आंखें सिकुड़ गई। उनका स्वर, जो अभी तक चीख रहा था, अब एक सर्पिणी की फुफकार सा धीमा और घातक हो गया। या बात कुछ और है। लक्ष्मण, लक्ष्मण ने चौंक कर उन्हें देखा। क्या क्या मतलब है आपका? मैं अब समझी, सीता ने कहा। उनका हर शब्द लक्ष्मण के हृदय में एक शूल की भांति चुभ रहा था। मैं तुम्हारा सारा खेल समझ गई हूं। तुम इसीलिए नहीं जा रहे। तुम चाहते हो कि भ्राता राम न लौटे। तुम चाहते हो कि वे मर जाए। लक्ष्मण के हाथ से उनका धनुष लगभग छूट गया। भाभी, ये आप क्या कह रही है? आप होश में तो है? मैं पूर्णतः होश में हूं। लक्ष्मण, सीता अब क्रोध में कांप रही थी। तुम सदा से उनकी छाया बनकर रहे। क्या अब तुम उनका स्थान लेना चाहते हो? क्या तुम्हारे मन में पाप आ गया है? क्या तुम अपने भ्राता की मृत्यु के पश्चात मुझे प्राप्त करना चाहते हो? क्या इसीलिए तुम यहां रुककर मेरी रक्षा का नाटक कर रहे हो, जबकि तुम्हारा भ्राता मृत्यु के लिए पुकार रहा है? यह वो क्षण था, नियति का वह सबसे काला क्षण। लक्षित बाणों और घातक शस्त्रों के प्रहार सहने वाले लक्ष्मण, जो मेघनाद के अमोघ बाणों के सम्मुख अविचल खड़े रहे, वे अपनी माता समान भाभी के इन शब्दों के प्रहार को नहीं सह सके। उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्हें लगा मानो किसी ने उनके जीवित शरीर से उनकी आत्मा को खींच लिया हो। उनके नेत्रों में, जो अब तक सचेत और दृढ़ थे, 2 बूंद जल छलक आया। बस भाभी, बस। उनका स्वर रुंध गया। आपने आज वो कह दिया जो कहने का साहस हमारे किसी शत्रु ने भी नहीं किया। आपने मेरे अस्तित्व को, मेरी भक्ति को, मेरे जीवन को एक क्षण में कलंकित कर दिया। मुझे कलंक या प्रशंसा से कोई अर्थ नहीं। सीता अभी भी अपने क्रोध के आवेश में थी। मुझे मेरा पति चाहिए। तुम जाते हो या नहीं? लक्ष्मण ने अपनी आंखें पोंछी। उनके मुख पर अब न दृढ़ता थी, न क्रोध, न पीड़ा। उनके मुख पर एक शून्य था, एक विवशता थी। वे हार गए थे। वे उस मायावी चीख से नहीं हारे थे। वे अपनी ही भाभी के वचनों से हार गए थे। मैं जाऊंगा, उन्होंने एक मृत स्वर में कहा। मैं जाऊंगा भाभी, मैं जाऊंगा, यह सिद्ध करने के लिए कि मेरे भ्राता जीवित है। और आपकी ये आशंका उतनी ही मिथ्या है जितना आपका ये लांछन। मैं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा यहां रुकना आपके इन विचारों के साथ असंभव है। वे पलटे, वे जाने को उद्यत हुए, परंतु जाने से पहले वे पुनः रुके। उनके भीतर का योद्धा अभी भी जीवित था। आपने मुझे विवश कर दिया है। मैं भ्राता की आज्ञा का उल्लंघन करने जा रहा हूं, पर मैं आपको इस प्रकार असहाय नहीं छोड़ सकता। वे राक्षस इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मण ने अपने तरकश से एक बाण निकाला। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक दिव्य मंत्र का उच्चारण किया, जिसने उनके शरीर की सारी तांत्रिक और यौगिक शक्ति को उस बाण की नोक पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने उस बाण की नोक से पर्णकुटी के चारों ओर धरती पर एक घेरा खींचना आरंभ किया। जहां जहां वह बाण नोक धरती को छूती,
वहां एक अदृश्य ऊर्जा की ज्वाला सी प्रस्फुटित होती। वो कोई साधारण रेखा नहीं थी जिसे मिट्टी पर खींचा गया हो। वो लक्ष्मण के ब्रह्मचर्य, उनकी तपस्या और उनकी अमोघ शक्ति का प्रतिरूप थी। वो रेखा खींचते ही एक धूमिल स्वर्णिम आभा से चमक उठी, मानो सूर्य की एक किरण को धरती पर बिछा दिया गया हो। घेरा पूरा करके लक्ष्मण ने उस बाण को धरती में गाड़ दिया। वे सीता की ओर मुड़े। उनकी आंखों में अब एक अंतिम चेतावनी थी। भाभी, उन्होंने कहा। उनका स्वर अब भी उस गहरे आघात से उबर नहीं पाया था। ये मेरे तप की रेखा है, ये लक्ष्मण रेखा है। मैंने इसे अपने प्राणों की शक्ति से अभिमंत्रित किया है। कोई भी राक्षस, कोई भी मायावी, कोई भी दुष्ट शक्ति किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को पार करके कुटिया के भीतर नहीं आ सकती। ये उनके लिए अग्नि की दीवार होगी। परंतु उन्होंने अपनी उंगली उठाकर बल दिया। इसकी शक्ति केवल बाहर से आने वालों के लिए है। यह आपको बाहर जाने से नहीं रोकेगी। और यदि आपने उन्होंने सीता की आंखों में गहराई से देखा, यदि आपने किसी भी कारण से, किसी भी भ्रम में, किसी भी विवशता में इस रेखा से अपना पग बाहर रखा, तो उसी क्षण इसका दिव्य प्रभाव नष्ट हो जाएगा। यह रेखा मिट जाएगी। उन्होंने सीता के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। मुझे आपको शपथ दिलानी होगी। आपको मेरे भ्राता प्रभु राम की सौगंध है, आपको अपने सतीत्व की सौगंध है कि चाहे जो हो जाए, चाहे स्वयं त्रिदेव आकर आपको बाहर बुलाए, आप इस रेखा को पार नहीं करेंगी। जब तक मैं या भ्राता राम स्वयं लौटकर आपको लेने नहीं आते, आप इसी के भीतर सुरक्षित रहेंगी। शपथ लें। सीता, जो अब लक्ष्मण को जाने के लिए उतावली थी, उन्होंने उस रेखा के महत्व को पूरी तरह नहीं समझा। उन्हें यह सब लक्ष्मण की हठधर्मिता का एक और हिस्सा लगा। मैं शपथ लेती हूं लक्ष्मण, मैं शपथ लेती हूं। अब तुम जाओ, शीघ्र जाओ। लक्ष्मण ने एक अंतिम हारी हुई दृष्टि उस पर्णकुटी पर डाली जिसकी वे इतने वर्षों से रक्षा कर रहे थे। उन्होंने उस वनपथ को देखा जहां से चीख आई थी। उन्होंने उस स्त्री को देखा जिनके लिए वे अब अपने भ्राता की आज्ञा को तोड़ने जा रहे थे। जो नियति में लिखा है वो होकर रहेगा। वे अपने आप से बुदबुदाए और अगले ही पल वे वायु के वेग से उस घने वन में ओझल हो गए, उसी पथ पर जिस पथ ने पहले राम को निकला था। वन में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, परंतु यह सन्नाटा पहले से 1000 गुना अधिक भयावह था। सीता की क्रोधाग्नि लक्ष्मण के जाते ही ठंडी पड़ गई, मानो किसी ने उन पर बर्फीले जल का एक घड़ा उड़ेल दिया हो। वे अकेली थी, पूर्णतः अकेली। वे उस दहलीज पर जड़ होकर खड़ी रह गई। उनके एक ओर धरती पर खींची गई वो रहस्यमयी चमकती हुई रेखा थी और उनके चारों ओर उस रेखा के उस पार एक अनंत, मौन और अब प्रतीक्षा करता हुआ जंगल था। उन्हें सहसा लक्ष्मण के शब्द याद आए। ये सारा प्रपंच केवल मुझे आपसे दूर करने के लिए रचा गया है। एक ठंडी सहरन उनकी रीढ़ से होती हुई ऊपर चढ़ गई। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। कोई नहीं था, या कोई था जो अब तक अदृश्य था और लक्ष्मण के जाने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। जाल जो इतनी कुशलता से बिछाया गया था अब पूरा हो चुका था। लक्ष्मण भी जा चुके थे और सीता उस कुटिया में, उस रेखा के भीतर पूर्णतः अकेली थी। लक्ष्मण के वन में ओझल होते ही वो स्थान, वो पर्णकुटी, वो संपूर्ण पंचवटी जो क्षण भर पहले तक एक घर थी, अब एक पिंजरे में बदल गई। सीता दहलीज पर जड़वत खड़ी थी। उनकी आंखें उसी पथ पर टिकी थी जिस पर लक्ष्मण अभी अभी वायु वेग से गए थे। वो क्रोध, वो उन्माद जिसने उन्हें लक्ष्मण को वे असहनीय वचन कहने पर विवश किया था, अब किसी बुझती हुई चिता की राख के समान ठंडा पड़ गया था। और उस राख के नीचे अब पश्चाताप और एक ऐसे भय की चिंगारियां सुलग रही थी जिसका स्वरूप वे स्वयं नहीं समझ पा रही थी। मैंने ये क्या कर दिया? एक अस्फुट स्वर उनके कंठ से निकला। उन्हें सहसा लक्ष्मण के शब्द याद आए। ये सारा प्रपंच केवल मुझे आपसे दूर करने के लिए रचा गया है। उन्हें अपनी ही वाणी विष सी कड़वी लगने लगी। वे लक्ष्मण जो उनके पति के लिए अपनी पत्नी, अपनी निद्रा, अपना सब कुछ त्याग कर एक सेवक की भांति इस वन में आए थे, उन पर उन्होंने इतना घिनौना, इतना घातक लांछन लगा दिया।
एक स्वर्ण मृग के मोह में, एक मायावी चीख के भ्रम में उन्होंने अपने देवर के 14 वर्षों के तप और भक्ति को एक क्षण में कलंकित कर दिया। उनके घुटने कांप गए और वे वहीं उस लक्ष्मण रेखा के ठीक पीछे धरती पर बैठ गई। वन का सन्नाटा अब और भी गहरा और भी भयावह हो गया था। यह अब किसी तपस्वी का मौन नहीं था, यह किसी हिंसक पशु का अपनी मांद में दुबक कर अपने शिकार की प्रतीक्षा करने का मौन था। पक्षियों का कलरव जो राम के जाने के बाद ही थम गया था, अब ऐसा लगता था मानो वे सदैव के लिए उस वन को छोड़कर चले गए हों। गोदावरी की लहरों का संगीत भी बंद हो गया था। नदी का जल भी मानो किसी अज्ञात भय से सहम कर ठहर सा गया था। सूर्य जो अब तक आकाश के मध्य में तप रहा था, सहसा बादलों के एक आवारा झुंड के पीछे छिप गया। पंचवटी पर एक अस्वाभाविक धूमिल अंधकार सा छा गया। हवा जो पहले ही रुक गई थी, अब ऐसी भारी और दमघोंटू हो गई थी कि श्वास लेना भी कठिन लग रहा था। सीता ने उस धूमिल स्वर्णिम आभा वाली रेखा को देखा जो उनके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाए हुए थी। ये लक्ष्मण के तप की रेखा थी। ये उनके देवर की उस भक्ति की रेखा थी जिसे उन्होंने अभी अभी अपने शब्दों से कुचला था। इस रेखा के भीतर वे सुरक्षित थी, पर इस रेखा ने उन्हें उनके अपराध बोध से नहीं बचाया। वे अकेली थी, पूर्णतः अकेली, इस दंडकारण्य के हृदय में जो राक्षसों और मायावियों की क्रीड़ा स्थली थी। वे अब बिना किसी रक्षक के थी। उन्हें अपने आप पर क्रोध आया। वे उस स्वर्ण मृग पर क्रुद्ध थी जिसने उन्हें इस मोह में डाला। वे स्वयं पर क्रुद्ध थी कि वे लक्ष्मण के तर्कों को नहीं समझ पाई, और सबसे अधिक वे उस चीख पर क्रुद्ध थी जिसने उनके विवेक को पूरी तरह हर लिया था। हां लक्ष्मण, हां सीते, क्या वो सचमुच राम की आवाज थी, या जैसा लक्ष्मण कह रहे थे वो कोई छल था? यदि वो छल था और राम लक्ष्मण दोनों कुशल पूर्वक हो, तो वे जब लौटेंगे और उन्हें लक्ष्मण के वे कटु वचन ज्ञात होंगे तो वे उनके बारे में क्या सोचेंगे? वे अपने पति से आंखें कैसे मिला पाएंगी? और यदि वह चीख वास्तविक थी, यदि राम सचमुच संकट में थे, इस विचार ने उनके हृदय को बर्फ की किसी ठंडी छुरी की भांति चीर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उनके स्वामी अजय हैं, वे त्रिलोक विजेता हो सकते हैं, पर पराजित नहीं। लक्ष्मण सही थे, ये छल ही था, एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें वे जनक नंदिनी अपनी ही मूर्खता से फंस गई थी। उन्होंने स्वयं अपने रक्षक को अपने से दूर भेज दिया था। वे कितनी देर तक वहां बैठी रही, उन्हें इसका ज्ञान नहीं रहा। समय ने अपना अर्थ खो दिया था। हर पल एक युग के समान बीत रहा था। हर सूखे पत्ते की खड़खड़ाहट उन्हें चौंका देती। उन्हें लगता कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन झाड़ियों के पीछे से, उन घने वृक्षों के झुरमुट से उन पर दृष्टि गड़ाए हुए है। वो जिसका ये सारा षड्यंत्र था, वो अब अपनी अंतिम चाल चलने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। और ठीक उसी क्षण जब उनका भय और पश्चाताप अपनी चरम सीमा पर था, उन्होंने एक स्वर सुना, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ये एक गहरा, शांत और तप से भरा हुआ स्वर था। यह किसी उन्मादी राक्षस का अट्टहास नहीं था, नहीं किसी घायल पशु की चीख। ये एक साधु का, एक तपस्वी का पवित्र आह्वान था जो भिक्षा के लिए पुकार रहा था। सीता ने चौंक कर अपनी अश्रुभरी आंखें उठाई। पर्णकुटी के सामने उस लक्ष्मण रेखा के ठीक बाहर एक तेजस्वी वृद्ध तपस्वी खड़ा था। उसकी जटाएं सूर्य के प्रकाश में रजत सी चमक रही थी और एक लंबी श्वेत दाढ़ी उसकी छाती तक आती थी। उसने गेरुए वस्त्र धारण किए हुए थे और उसके माथे पर पवित्र भस्म की 3 रेखाएं खिंची थी। उसके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडलू था। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, एक ऐसा सम्मोहन जो किसी को भी प्रभावित कर सकता था। वो भूख और यात्रा से थका हुआ लग रहा था, पर उसकी उपस्थिति में एक राजसी गरिमा थी। वो किसी साधारण भिक्षुक जैसा नहीं, अपितु कोई सिद्ध महात्मा प्रतीत हो रहा था। सीता के मन को, जो अब तक भय और आशंका से जकड़ा हुआ था, एक पल के लिए शांति मिली। एक साधु, एक अतिथि, इस भयावह सन्नाटे में एक पवित्र आत्मा का आगमन एक शुभ संकेत था। वे तुरंत खड़ी हुई।
उनका सारा भय एक क्षण के लिए जाता रहा। वे भूल गई कि वे अकेली है। वे भूल गई कि ये एक षड्यंत्र हो सकता है। उन्हें केवल अपना धर्म याद आया। अतिथि देवो भव। उनके पति और देवर वन में ऋषियों की रक्षा के लिए ही तो थे, और आज जब वे दोनों यहां नहीं हैं, तब उनके द्वार पर आया अतिथि भूखा कैसे लौट सकता है? ये तो उनके पति के धर्म, उनके रघुकुल के सम्मान के विरुद्ध होगा। ठहरिए महात्मा, उन्होंने मधुर वाणी में कहा, मैं अभी आपके लिए भोजन लाती हूं। वे शीघ्रता से कुटिया के भीतर गई। उनका हृदय अब उस अपराध बोध से कुछ हल्का हो गया था। चलो, लक्ष्मण को कटु वचन कहने का जो पाप उनसे हुआ, शायद इस अतिथि सेवा से उसका कुछ प्रायश्चित हो सके। उन्होंने एक पत्तल पर ताजे फल, कंदमूल और थोड़ा जल रखा और उसे लेकर वे वापस दहलीज तक आई। वे साधु अभी भी वही खड़ा था, अपनी तेजस्वी आंखों से उन्हें ही घूर रहा था। सीता उस लक्ष्मण रेखा के पास आकर रुक गई। उन्हें लक्ष्मण की शपथ याद आ गई। उन्होंने पत्तल को रेखा के भीतर से ही साधु की ओर बढ़ाया। लीजिए महात्मा, आज इस कुटिया में जो भी रूखा सूखा है उसे स्वीकार करें। साधु ने उन फलों को नहीं देखा। उसकी दृष्टि उस स्वर्णिम रेखा पर गई जो उसके और सीता के बीच खिंची थी। उसकी भ्रिकुटी तन गई। ये क्या है देवी? उसकी आवाज जो पहले शांत थी, अब उसमें एक हल्की सी कठोरता आ गई। सीता संकुच आ गई। ये मात्र एक रेखा है मुनिवर, आप भिक्षा स्वीकार करें। साधु ने अपना कमंडलू धरती पर रख दिया और अपना दंड दृढ़ता से भूमि पर रोपता हुआ बोला, मात्र एक रेखा? क्या तुम एक तपस्वी का अपमान कर रही हो? मैं, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, क्या मैं इस रेखा के बाहर खड़ा होकर किसी गृहस्थ की दया पर फेंके गए टुकड़ों को स्वीकार करूंगा? क्या यही तुम्हारा अतिथि धर्म है? सीता कांप गई। नहीं नहीं मुनिवर, मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था। आप चुप रहो कन्या, साधु ने उन्हें झिड़का। मैं सब समझता हूं। तुम मुझे कोई साधारण भिक्षुक समझ रही हो। तुम अपने ऐश्वर्य और यौवन के अहंकार में यह भूल गई हो कि एक सन्यासी का स्थान गृहस्थ से ऊंचा होता है। सन्यासी भिक्षा मांगकर गृहस्थ को अपने पुण्य कर्मों में भागीदार होने का अवसर देता है, वो स्वयं याचक नहीं होता। और तुम मुझे इस रेखा के बाहर रोककर मेरा और मेरे तप का, दोनों का घोर अपमान कर रही हो। साधु ने मुड़ने का उपक्रम किया। मैं जा रहा हूं। मैं एक ऐसे गृहस्थ के द्वार से अन्न का एक कण भी स्वीकार नहीं कर सकता जहां अतिथि और सन्यासी के बीच रेखाएं खींची जाती हों। मैं भूखा ही चला जाऊंगा। पर याद रखना देवी, जिस द्वार से अतिथि भूखा लौटता है, वो गृहस्थ अपने सारे पुण्य कर्मों को खो देता है। तुम्हारे पति और उनके भाई जो भी पुण्य इस वन में अर्जित कर रहे हैं, वो सब मेरे इस अपमान के साथ ही नष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें शाप तो नहीं दूंगा, क्योंकि सन्यासी का धर्म क्षमा करना है, पर मेरे हृदय की ये पीड़ा तुम्हें सुखी नहीं रहने देगी। ये सीता के लिए एक और वज्रपात था। एक तरफ लक्ष्मण की कठोर शपथ, उनकी वो अंतिम चेतावनी, यदि आपने इस रेखा से अपना पग बाहर रखा तो उसी क्षण इसका दिव्य प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और दूसरी ओर एक वृद्ध भूखे तपस्वी का अपमान और उसके हृदय से निकला हुआ संताप, जो उनके पति के सारे पुण्यों को नष्ट कर सकता था। ये एक धर्म संकट था, एक ऐसा द्वंद्व जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। रुकिए महात्मा, रुकिए, वे लगभग चीख पड़ी। ऐसा अनर्थ न करें। मेरे पति इस वन में धर्म की स्थापना के लिए ही है। यदि मेरे किसी कृत्य से उनका धर्म नष्ट होता है तो मेरे इस जीवन का क्या मोल? वे उस रेखा को घूर रही थी। वो धूमिल स्वर्णिम आभा जो पहले उन्हें सुरक्षा का कवच लग रही थी, अब वो उनके धर्म और कर्तव्य के बीच की सबसे बड़ी बाधा बन गई थी। उन्होंने साधु को देखा। वो वृद्ध था, थका हुआ था, भूखा था। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, एक गहरी पीड़ा थी। वो भला क्या मायावी हो सकता था? वो एक तपस्वी था। लक्ष्मण ने राक्षसों और मायावियों के लिए चेताया था, किसी वृद्ध भूखे साधु के लिए नहीं। यदि उन्होंने इस साधु को भिक्षा नहीं दी तो ये पाप उन्हें युगों युगों तक भस्म करता रहेगा। क्या करूं? उनका मन चीत्कार कर उठा। लक्ष्मण का वचन तोड़ दूं?
या अतिथि धर्म से विमुख हो जाऊं? देवी, मेरे पास अधिक समय नहीं है, साधु ने अंतिम बार कहा। सूर्य अस्त होने से पहले मुझे अपनी पर्णकुटी तक पहुंचना है। या तो तुम एक गृहस्थ का धर्म निभाते हुए इस रेखा के बंधन को तोड़कर मुझे सम्मानपूर्वक भिक्षा दो, या मैं जाता हूं। सीता ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने एक अंतिम बार राम का स्मरण किया। हे प्रभु, यदि मैं कुछ गलत कर रही हूं तो मुझे क्षमा करना, पर मैं अपने द्वार से एक अतिथि को भूखा लौटाकर आपके कुल को कलंकित नहीं कर सकती। उन्होंने लक्ष्मण की चेतावनी को अपने मन के किसी कोने में धकेल दिया। उन्होंने अपने विवेक पर अपने धर्म को चुना। मैं आती हूं। मुनिवर, उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा। वे पत्तल को अपने हाथों में मजबूती से थामे हुए थी। उनका हृदय इतनी तीव्रता से धड़क रहा था कि उन्हें अपनी ही धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। उन्होंने अपना दाहिना पैर उठाया, वह पैर जो कभी जनक के राजमहल में मणियों पर और अयोध्या के संगमरमर पर पड़ा था, आज वो वन की भूमि पर एक अदृश्य अग्नि परीक्षा देने जा रहा था। उन्होंने उस पैर को उस धूमिल स्वर्णिम रेखा के पार रखा। जिस क्षण, जिस पल, जिस अणुमात्र में सीता के पैर की उंगलियों ने उस रेखा के बाहर की भूमि को छुआ, उसी क्षण सब कुछ बदल गया। पहले तो वो लक्ष्मण रेखा जो लक्ष्मण के तप से प्रज्वलित थी, एक अंतिम बार तीव्र ज्वाला के साथ भभकी और अगले ही पल एक बुझते हुए दीपक की लौ की भांति धरती की मिट्टी में विलीन हो गई। वो सुरक्षा कवच, वो अंतिम रक्षा पंक्ति भंग हो चुकी थी। दूसरा, वो भयावह सन्नाटा जो अब तक वन पर छाया हुआ था, सहसा एक भयंकर अट्टहास से टूट गया। ये वो अट्टहास था जिसने उस मायावी चीख को भी बौना कर दिया। ये 10 दिशाओं को कपा देने वाला अहंकार और विजय का अट्टहास था। और तीसरा और सबसे भयंकर परिवर्तन, वो वृद्ध तपस्वी जो उनके सामने हाथ में कमंडलू लिए खड़ा था, वो अदृश्य हो गया। सीता ने भय से आंखें फाड़कर देखा। जिस स्थान पर वो तेजस्वी वृद्ध साधु खड़ा था, उस स्थान पर अब एक ऐसी आकृति खड़ी थी जिसे देखकर मृत्यु भी भय से कांप उठे। वो आकृति पर्वत के समान विशाल थी। उसकी 10 ग्रीवाएं सिर थी और 20 भुजाएं थी। उसका वर्ण घोर काले मेघ के समान श्यामल था। उसके मस्तक पर स्वर्ण का विशाल रत्न जड़ित मुकुट दमक रहा था और उसके कानों में मकराकृत कुंडल झूल रहे थे। उसकी 20 भुजाओं में अलग अलग घातक शस्त्र, खड्ग, त्रिशूल, गदा, पाश शोभित थे। उसकी 10 मुखों की आंखों में, जो अग्नि के गोलों के समान दहक रही थी, केवल क्रूरता, वासना और विजय का उन्माद था। वो जो साधु का तेज था, वो अब रावण का अहंकार बनकर प्रकट हुआ था। वो भिक्षुक के भेष में स्वयं काल था। मैं ही रावण हूं, वैदेही। वो अपने 10 मुखों से एक साथ गरजा। मैं लंका का अधिपति दशानन रावण, जिसे तुम एक साधारण भिक्षुक समझ रही थी, वो मैं था। अब कहां है तुम्हारा रक्षक? कहां है वो लक्ष्मण? और कहां है वो राम जो एक मरे हुए मृग के पीछे भटक रहा है? सीता के हाथ से वो फलों की पत्तल छूटकर धरती पर बिखर गई। उनके कंठ से एक चीख निकलने का प्रयास कर रही थी, पर भय के कारण वो वही जम गई। वे उस रेखा के बाहर थी। वे अकेली थी और उनके सामने साक्षात मृत्यु अपने पूर्ण, विभत्स और अपराजेय रूप में खड़ी अट्टहास कर रही थी। जिस क्षण सीता ने अपने धर्म का पालन करने के लिए अपनी देह का पहला अंश उस लक्ष्मण रेखा के पार रखा, उसी क्षण वह रेखा जो लक्ष्मण के तप और ब्रह्मचर्य की अग्नि से प्रज्वलित थी, एक अंतिम बार भभक कर शांत हो गई। वो एक सुरक्षा कवच नहीं रहा। वो अब केवल धरती पर खींची गई एक साधारण अर्थहीन लकीर थी। और उसी क्षण वो वृद्ध तेजस्वी साधु जो धर्म की प्रतिमूर्ति लग रहा था, अपने वास्तविक विभत्स रूप में प्रकट हो गया। दशानन रावण सीता के हाथ से फलों की पत्तल छूटकर धरती पर बिखर गई। उनके कंठ से एक चीख निकलने का प्रयास कर रही थी, पर भय के उस चरम क्षण में स्वर ने भी उनका साथ छोड़ दिया। वे उस प्रलयंकारी पर्वत समान आकृति को अपलक देखती रह गई, जो अभी अभी एक दुर्बल भिक्षुक का भेष धरे हुए था। वो वृद्ध थका हुआ नहीं था, वो शक्ति के अहंकार में चूर था।
उसकी वे तेजस्वी आंखें, जो पहले भूख से दीन लग रही थी, अब वासना और क्रूर विजय की अग्नि से दहक रही थी। उसके 10 शीश एक साथ अट्टहास कर रहे थे। एक मुख विजय का अट्टहास कर रहा था, दूसरा मुख राम का उपहास कर रहा था, तीसरा मुख सीता के सौंदर्य पर मोहित था, चौथा मुख अपने बल पर गर्वित था। उसकी 20 भुजाएं, जिनमें घातक शस्त्र चमक रहे थे, किसी दानवी मकड़ी के जालों की भांति फैल गई, मानो वे उस छोटी सी पर्णकुटी को, उस पूरे पंचवटी को एक ही झपट्टे में मसल देना चाहती हूं। मैं ही रावण हूं, वैदेही। वो अपने 10 मुखों से एक साथ गरजा। उसकी ध्वनि मेघों के गर्जन से भी भयंकर थी, ऐसी कि पंचवटी के वृक्षों पर सोए हुए पक्षी भय से जड़ होकर नीचे गिरने लगे। मैं लंका का अधिपति दशानन रावण, जिसे तुम एक साधारण भिक्षुक समझ रही थी, वो मैं था। अब कहां है तुम्हारा रक्षक? कहां है वो लक्ष्मण जिसने ये व्यर्थ की लकीर खींची थी? और कहां है वो राम जो एक मायावी मृग के पीछे मूर्खों की भांति भटक रहा है? इससे पहले कि सीता एक पग भी पीछे हट पाती, इससे पहले कि उनका भयभीत मन उन्हें भागने की आज्ञा दे पाता, रावण ने एक झपट्टा मारा। उसकी एक विशाल वज्रसमान हथेली ने सीता को उनकी कटी से पकड़ लिया। यह स्पर्श इतना क्रूर, इतना बलशाली था कि सीता को लगा मानो उनके प्राण एक लौहपाश में फंस गए हों। उनकी दूसरी भुजा ने सीता के केशों को पकड़ लिया। नहीं, अंततः उनके कंठ से एक चीख फूटी, परंतु रावण के अट्टहास में वो चीख दबकर रह गई। वो उन्हें घसीटता हुआ उस पर्णकुटी से दूर ले जाने लगा, जिस कुटिया को उन्होंने अपने हाथों से सजाया था, जहां उन्होंने अपने वनवास का सबसे सुखद समय बिताया था। छोड़ मुझे, अधम! सीता ने अपनी पूरी शक्ति से संघर्ष किया, पर उनकी कोमल देह उस दानवी बल के सामने एक पुष्प की पंखुड़ी के समान असहाय थी। चलो सुंदरी, रावण गरजा, उस वनवासी तपस्वी के साथ इस जीर्ण शीर्ण कुटिया में रहकर क्या पाओगी? मेरे साथ लंका चलो, मेरी स्वर्णगरी की तुम पटरानी बनोगी, सहस्त्रों दासियां तुम्हारी सेवा में होंगी। धिक्कार है तुझ पर, नीच! सीता ने उसके मुख पर थूकने का प्रयास किया, पर रावण ने उन्हें बलपूर्वक अपने कंधे पर उठा लिया। तभी आकाश में एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई। वो बादल फटने की ध्वनि नहीं थी, वो किसी यंत्र के चलने की ध्वनि थी। सीता ने ऊपर देखा और उनका रहा साहस भी जाता रहा। आकाश से, जो अब तक बादलों से घिरा था, एक विशाल स्वर्ण निर्मित नगर जैसा कुछ नीचे उतर रहा था। वो पुष्पक विमान था, कुबेर से छीना गया मनोगामी विमान, जो किसी भी बाधा को नहीं मानता था। वो विमान आकर उनके ठीक ऊपर ठहर गया और उसकी छाया ने उस पूरी पर्णकुटी को एक काले कफन की भांति ढक लिया। रावण एक छलांग में सीता को अपनी भुजाओं में जकड़े हुए उस विमान पर सवार हो गया। विमान के भीतर अतुलनीय वैभव था। मखमली गद्दे, रत्नों की जड़ावट, स्फटिक के स्तंभ, पर सीता के लिए वो एक स्वर्णिम पिंजरा था, एक चलती फिरती चिता। रावण ने एक आज्ञा दी और विमान, जो अब तक स्थिर था, एक झटके के साथ वायु वेग से ऊपर उठा। वो इतनी तीव्रता से ऊपर उठा कि सीता को एक क्षण के लिए लगा कि उनका हृदय उनके शरीर से निकलकर नीचे पंचवटी में ही गिर गया हो। वो कुटिया, वो गोदावरी की श्वेत धारा, वे परिचित वृक्ष, वे पर्वत, सब एक पल में छोटे और फिर अदृश्य हो गए। वे बादलों से ऊपर, बहुत ऊपर आ गए थे। अब सीता का भय, उनका आघात एक हृदय विदारक विलाप में बदल गया। वे समझ गई थी कि यह कोई दुस्वप्न नहीं था, यह यथार्थ था। उनका हरण हो चुका था। बचाओ, बचाओ राम! वे अपनी पूरी शक्ति से चीखी। उनकी ध्वनि उस अनंत आकाश में गूंजकर खो गई। कहा हो स्वामी, देखिए, यह पापी राक्षस आपकी सीता को हर कर ले जा रहा है, बचाओ! वे विमान के किनारे तक घिसटकर आई और नीचे उस धुंध में झांकने लगी, जहां उन्हें आशा थी कि शायद उनके पति उन्हें देख लेंगे। हां लक्ष्मण, हां मेरे देवर, तुम्हारी चेतावनी सत्य निकली। मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया, मैंने तुम्हें कटु वचन कहे। मुझे क्षमा कर दो लक्ष्मण, पर अब कहां हो तुम? आओ, अपने भ्राता की पत्नी की रक्षा करो। बचाओ लक्ष्मण!
रावण उनके इस विलाप पर केवल अट्टहास कर रहा था। व्यर्थ है वैदेही, कोई नहीं सुनने वाला। वे दोनों मूर्ख उस मायावी मृग को ढूंढते हुए यमलोक पहुंच गए होंगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नियति ने तुम्हें मेरे लिए ही रचा है। सीता का विलाप अब क्रोध में बदल गया। वो केवल एक असहाय नारी नहीं थी, वे जनक की पुत्री और रघुकुल की वधू थी। उन्होंने उन बादलों को, उस सूर्य को और उस आकाश को साक्षी मानकर रावण को धिक्कारना आरंभ किया। रे अधम राक्षस, रे कुल कलंक। उनका स्वर तपती हुई अग्नि सा हो गया। तूने ये क्या किया? तूने एक तपस्वी का भेष धरकर छल से एक अकेली स्त्री का हरण किया है। ये तेरी वीरता नहीं, ये तेरी कायरता का प्रमाण है। तू स्वयं को लंकाप्ती कहता है। तू एक गिद्ध है जो एक असहाय शिकार को उठाकर भाग रहा है। चुप रहो सुंदरी, रावण ने क्रोध से कहा। पर सीता नहीं रुकी। तू मुझे नहीं, तू अपनी मृत्यु को हर कर ले जा रहा है। रावण, याद रख, मेरे पति राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे धर्म की ध्वजा है। उनका एक बाण तेरे जैसे सहस्त्रों राक्षसों का संहार करने में सक्षम है। जिस राम के बाण ने खरदूषण और 14,000 राक्षसों को एक प्रहर में नष्ट कर दिया, वही बाण तेरी इस स्वर्ण लंका को श्मशान बना देगा। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे पंचवटी के वृक्षों, हे गोदावरी, हे वन देवताओं, तुम सब साक्षी रहना। तुम मेरे पति से कहना कि लंका के रावण ने उनकी सीता का हरण किया है। तुम कहना कि उनकी सीता ने अंतिम श्वास तक केवल उन्हीं का नाम लिया। हे सूर्यदेव, आप तो सब देख रहे हैं। आप ही मेरे राम के पूर्वज हैं। क्या आप अपनी पौत्रवधू का ये अपमान सहेंगे? आप मेरे स्वामी तक ये संदेश पहुंचा देना। रावण इस प्रतिरोध से और भी क्रुद्ध हो उठा, पर सीता के उस सतीत्व के तेज के कारण वो उन्हें बलपूर्वक स्पर्श करने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। वो बस उन्हें विमान में बंदी बनाए हुए था। सीता ने देखा कि रावण उनकी बातों से अप्रभावित था। विलाप व्यर्थ था, धिक्कार व्यर्थ था। अब केवल एक ही मार्ग बचा था। यदि वे स्वयं को नहीं बचा सकती, तो कम से कम अपने पति के लिए कोई सुराग, कोई मार्ग चिन्ह छोड़ सकती थी। उन्होंने अपने आभूषणों की ओर देखा। वे जानती थी कि राम उन्हें ढूंढने अवश्य आएंगे। वे धरती आकाश एक कर देंगे, पर वे उन्हें कहां ढूंढेंगे? ये विमान तो वायु मार्ग से जा रहा था। सीता ने शीघ्रता से अपने पैरों से अपनी पायल नूपुर उतारी। वे स्वर्ण की, रत्नों से जड़ी पायलें थी। उन्होंने उन्हें अपनी मुट्ठी में भींचा, एक अंतिम बार चुमा और अपने पति का स्मरण करके उन्हें नीचे फेंक दिया। हे नूपुर, यदि तुम उस भूमि पर गिरो जहां मेरे पति के चरण पड़े, तो उन्हें मेरा यह संदेश देना। वे नीचे गिरती हुई 2 चमकती बूंदों के समान अदृश्य हो गई। रावण ने यह देख लिया। मूर्ख स्त्री, इन पत्थरों से तुम क्या सिद्ध करना चाहती हो? वो वनवासी इन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। पर सीता ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने कंगन उतारे, उन्होंने अपने कर्णफूल उतारे, उन्होंने अपने गले का एक छोटा हार उतारा। वे एक एक करके उन्हें नीचे फेंकती जा रही थी, इस क्षीण सी आशा में कि राम का ध्यान इन पर अवश्य पड़ेगा। वे जानती थी कि उनके आभूषणों को राम भली भांति पहचानते थे। वे अपने आंचल से अपना मुंह पोंछ रही थी। उनका हृदय अब टूट चुका था। आकाश अनंत था, विमान की गति प्रचंड थी। नीचे केवल अज्ञात पर्वत, वन और नदियां थी। दूर दूर तक कोई रक्षक नहीं था। कोई नहीं था जो इस दानव को चुनौती दे सके। वे हताश होकर विमान के तल पर गिर पड़ी। अब कोई आशा नहीं बची थी। और तभी जब लगता है कि नियति ने सारे द्वार बंद कर दिए हैं, जब अंधकार सबसे घना हो जाता है, विमान की गति सहसा धीमी हुई। एक भयंकर झटका लगा, मानो विमान किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। रावण, जो अपने सिंहासन पर बैठा अट्टहास कर रहा था, वो लगभग गिर पड़ा। यह क्या हुआ? वो क्रोध से गरजा। पुष्पक विमान का मार्ग किसने रोका? इसकी गति को कौन बाधित कर सकता है? सीता ने भी अपना सिर उठाकर देखा। उन्होंने देखा कि दक्षिण दिशा से, जहां तक दृष्टि भी नहीं पहुंच सकती थी, बादलों को चीरता हुआ, तूफान को अपने पंखों पर समेटे हुए एक विशाल प्रलयंकारी आकृति उनकी ओर आ रही थी। पहले वो एक धब्बा लगा, फिर एक पक्षी
और फिर वो एक पक्षी नहीं था, वो एक उड़ता हुआ पर्वत था। एक पर्वत जिसमें पंख लगे थे। वो एक विशालकाय गिद्ध था। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसके पंखों ने सूर्य को ढक लिया था और विमान पर अंधकार छा गया था। उसकी चोंच वज्र से भी अधिक कठोर और तीक्ष्ण थी और उसकी आंखों में सहस्त्रों सूर्यों का क्रोध जल रहा था। वो कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो पक्षियों का राजा, एक दिव्य गिद्ध था जो किसी पर्वत श्रृंखला के समान विमान के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था। उसने अपने पंख फैलाए और विमान का मार्ग पूर्णतः अवरुद्ध हो गया। रुक जा रावण, आकाश में एक गूंजती हुई मेघ गर्जन के समान वाणी हुई, मैं अभी जीवित हूं। सीता ने उस विशाल गिद्ध को देखा। उनकी बुझती हुई आशा में एक अंतिम चिंगारी भड़क उठी। वे उसे पहचान गई थी। ये जटायु थे, उनके श्वसुर, राजा दशरथ के परम मित्र। पुष्पक विमान का वो अकस्मात रुकना किसी अदृश्य दीवार से टकरा जाने जैसा केवल एक भौतिक आघात नहीं था, वो नियति के लिखे विधान में एक अप्रत्याशित, एक साहसी हस्तक्षेप था। रावण जो अपने सिंहासन पर बैठा सीता के विलाप पर अट्टहास कर रहा था, इस झटके से लगभग अपने ही स्वर्ण निर्मित तल पर गिर पड़ा। उसका 10 मुखों का अट्टहास एक क्षण में घोर क्रोध में बदल गया। ये क्या हुआ? वो गर्जा। उसकी 20 भुजाएं अपने शस्त्रों के लिए मचल उठी। कौन है वह जिसने लंकापति रावण के मनोगामी पुष्पक विमान का मार्ग रोकने का दुस्साहस किया है? किसकी मृत्यु उसे मेरे सम्मुख लाई है? सीता जो विमान के तल पर हताश अपने आभूषणों को फेंकती हुई लगभग अचेत सी पड़ी थी। उन्होंने भी अपना सिर उठाकर देखा। उनकी रोती हुई आंखों ने उस अंधकार को देखने का प्रयास किया जो सहसा उनके चारों ओर छा गया था। यह रात्रि का अंधकार नहीं था, यह सूर्य के प्रकाश को ढक देने वाला अंधकार था। और उस अंधकार के केंद्र में बादलों को चीरता हुआ, तूफान को अपने पंखों पर समेटे हुए वो जीवित पर्वत खड़ा था। वो एक पक्षी नहीं था, वो आकाश का स्वामी था। वो एक विशालकाय गिद्ध था, इतना विशाल कि उसके पंख क्षितिज के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए प्रतीत होते थे। उसका शरीर किसी प्राचीन पर्वत श्रृंखला के समान कठोर और भूरा था। उसकी चोंच इंद्र के वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण और घातक थी। और उसकी आंखों में धर्म का क्रोध सहस्त्रों सूर्यों की ज्वाला बनकर धधक रहा था। वो कोई साधारण पक्षी नहीं था जिसे रावण अपने मार्ग से हटा देता। वो स्वयं एक बाधा था, एक निर्णय था। उसने अपने पंख फैलाए और विमान का मार्ग पूर्णतः अवरुद्ध हो गया। जटायु ने अपने विशाल पंख फैला दिए। वे पंख नहीं थे, वे लोहे की ढाल थे। बाण उन पंखों से टकराकर चिंगारियों में बदल गए। पंखों के उस प्रहार से ऐसी प्रचंड वायु उत्पन्न हुई कि स्वयं रावण को अपने 20 हाथों से विमान को थामना पड़ा। सीता ने इस अद्भुत दृश्य को देखा। एक वृद्ध गिद्ध अपने धर्म के बल पर उस दानवराज को चुनौती दे रहा था जिसके नाम से देवता भी कांपते थे। छोड़ दे सीता को रावण, जटायु ने पुनः गर्जना की। कभी नहीं। रावण ने अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से जटायु की ओर फेंकी। वो कोई साधारण गदा नहीं थी, वो पर्वतों को चूर्ण करने में सक्षम थी। जटायु ने उससे बचने का प्रयास किया पर वे पूरी तरह नहीं बच सके। गदा का एक सिरा उनके पंख के किनारे से टकराया। असहनीय पीड़ा की एक लहर उनके वृद्ध शरीर में दौड़ गई। उनके कुछ पंख टूटकर हवा में बिखर गए। काकाश्री, सीता भय से चीख उठी पर जटायु रुके नहीं। पीड़ा ने उनके क्रोध को और भी भड़का दिया था। वे अब रावण से नहीं, वे अधर्म से लड़ रहे थे। वे घायल पंख से ही पुनः उड़े और इस बार उनका प्रहार और भी भयंकर था। उन्होंने रावण के उन मायावी अश्वों पर प्रहार किया जो विमान को खींच रहे थे। अपनी तीक्ष्ण चोंच और पंजों से उन्होंने उन अश्वों को फाड़ डाला। उन्होंने विमान के ध्वज को तोड़ दिया, उसके छत्र को खंडित कर दिया। पुष्पक विमान जो अब तक आकाश में स्थिर था, अब वो अनियंत्रित होकर पृथ्वी की ओर गिरने लगा। वो एक घायल पक्षी की भांति लड़खड़ा रहा था। रावण अब समझ गया कि यह कोई साधारण गिद्ध नहीं है, ये उसके अहंकार की परीक्षा है। वो सीता को एक हाथ से कठोरता से पकड़े हुए अपने दूसरे हाथों से दिव्य अस्त्रों का संधान करने लगा। उसने नागपाश फेंका पर जटायु गरुड़ के वंशज होने के कारण उस पर हंस पड़े। उसने आग्नेयास्त्र चलाया पर जटायु ने अपने पंखों से वायु का ऐसा बवंडर बनाया कि अग्नि स्वयं रावण की ओर मुड़ गई। रावण अपने ही अस्त्रों से जलने लगा। अब जटायु ने सीधा रावण पर आक्रमण किया। वे एक भूरे तूफान की भांति उस पर झपटे। उन्होंने अपने पंजों से रावण के मुकुटों को झटक दिया। उसके 10 शीश जो अब तक स्वर्ण मुकुटों से शोभित थे, अब वे नग्न क्रोध से विकृत दिख रहे थे। जटायु ने अपने पंजों से रावण की छाती पर प्रहार किया। यह अविश्वसनीय था। रावण जिसे इंद्र का वज्र भी क्षति नहीं पहुंचा सका था, आज एक पक्षी के नखों से आहत हो गया। उसकी छाती पर रक्त की धाराएं बहन निकली। अपना रक्त देखकर रावण उन्मत्त हो गया। उसका राजसी दंभ, उसका त्रिलोक विजेता होने का अहंकार
एक पक्षी द्वारा खंडित कर दिया गया था। वो सीता को लगभग भूल गया। उसका एक ही लक्ष्य था, इस गिद्ध का वध। तेरा अंत आ गया है जटायु, वो चीखा। उसने अपने वे अस्त्र निकाले जिनसे उसने देवताओं को परास्त किया था। एक भयंकर त्रिशूल जो स्वयं शिव के त्रिशूल की प्रतिकृति लगता था, उसने जटायु के वक्ष की ओर फेंका। जटायु ने उसे देखा। वे जानते थे कि इससे बचना असंभव है, पर वे हटे नहीं। वे अपनी चोंच से उस त्रिशूल से ही जा टकराए। एक भयंकर विस्फोट हुआ। त्रिशूल खंड खंड हो गया, पर जटायु की चोंच भी लहूलुहान हो गई। परंतु वे सफल रहे। उन्होंने रावण का एक और अस्त्र नष्ट कर दिया था। अब वे दोनों उस गिरते हुए टूटते हुए विमान के ऊपर आकाश के मध्य में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। जटायु अपने पंखों से उस पर प्रहार कर रहे थे, रावण अपनी मुष्टिकाओं से। जटायु अपनी चोंच से उसके मांस को नोच रहे थे, रावण अपने नखों से उनके पंखों को फाड़ रहा था। ये एक वीभत्स, एक अद्भुत युद्ध था। धर्म और अधर्म का, आयु और अहंकार का, निष्ठा और छल का युद्ध। और उस युद्ध में जटायु, वो वृद्ध गिद्ध, भारी पड़ रहा था। उन्होंने रावण के उस अंतिम धनुष को भी अपनी चोंच से तोड़कर नीचे फेंक दिया। उन्होंने उसके रथ के टूटे हुए अवशेषों को भी नष्ट कर दिया। रावण अब निःशस्त्र था। उसके पास केवल उसकी 20 भुजाएं थी और उन भुजाओं में जकड़ी हुई सीता थी। जटायु एक क्षण के लिए रुके। वे हाँफ रहे थे। उनका शरीर सैकड़ों घावों से भर गया था, रक्त बह रहा था, पर उनकी आंखों में विजय की चमक थी। देख रावण, तू परास्त हो गया है। एक वृद्ध गिद्ध ने तुझे निःशस्त्र कर दिया। अब भी समय है, सीता को छोड़ दे और अपने प्राणों की भिक्षा मांगकर लंका लौट जा। सीता ने आशा से देखा। रावण परास्त हो गया था। उनके काकाश्री ने उन्हें बचा लिया था, पर रावण रावण था। वो परास्त हो सकता था, पर वो हार स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने जटायु को देखा, उसने अपनी निःशस्त्र भुजाओं को देखा, उसने उस वृद्ध गिद्ध की विजय चमक को देखा, और वो समझ गया कि इस वृद्ध पक्षीराज को युद्ध में, धर्म युद्ध में हराना असंभव है। इसके पास धर्म का वो बल था जो रावण के वरदानों से भी अधिक शक्तिशाली था। तूने युद्ध में मुझे परास्त किया जटायु। रावण के 10 मुख एक साथ फुसफुसाए। उसका स्वर अब गरज नहीं रहा था, वो विषबुझे सर्प की भांति फुफकार रहा था। पर युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। क्रोध और छल से भरा रावण, जो अब तक सीता को एक हाथ से पकड़े था, उसने उन्हें बलपूर्वक विमान के एक टूटे हुए स्तंभ से बांध दिया। फिर वो अपनी कटी की ओर झुका। उसने म्यान से उस अस्त्र को निकाला जिसे वो कभी युद्ध में प्रयोग नहीं करता था। वो उसकी अंतिम शक्ति थी, भगवान शिव का दिया हुआ वो उपहार जिसने चंद्रमा के प्रकाश को पीकर स्वयं को गढ़ा था, चंद्रहास। जैसे ही वो दिव्य तलवार म्यान से बाहर निकली, आकाश में, जो अब तक युद्ध की गर्मी से तप रहा था, एक अकथनीय शीतलता छा गई। उस तलवार की चांदी जैसी शीतल आभा ने सूर्य के प्रकाश को भी धूमिल कर दिया। वो एक खड्ग नहीं था, वो साक्षात मृत्यु का एक हिमखंड था। जटायु ने उस तलवार को देखा। वे उसके तेज को, उसकी शक्ति को पहचान गए। वे समझ गए कि अब अंत निकट है, पर वे डरे नहीं। वे अपने मित्रधर्म के लिए अंतिम आहुति देने को तत्पर थे। उन्होंने अपने शरीर की बची खुची सारी शक्ति को अपने पंखों में समेटा और रावण के उन 10 शीशों को एक साथ धड़ से अलग कर देने के अंतिम निर्णायक प्रहार के लिए झपट्टा मारा। वे वायु से भी तीव्र गति से रावण की ओर बढ़े। सीता ने अपनी आंखें बंद कर ली। जय राम। रावण ने जटायु के उस अंतिम प्रहार को देखा और वो हंसा। वो जटायु से युद्ध नहीं करता, वो उस प्रहार का सामना नहीं करता। जिस क्षण जटायु उस पर प्रहार करने के लिए उसके ठीक ऊपर पहुंचे, उसी क्षण रावण छलपूर्वक एक ओर हट गया। जटायु का प्रहार वायु में चला गया और इससे पहले कि वो वृद्ध गिद्ध संभल पाता, इससे पहले कि वो घूम पाता, रावण ने चंद्रहास को अपनी पूरी शक्ति से घुमा दिया। वो खड्ग युद्ध के लिए नहीं, वो वध के लिए उठा था। रावण ने जटायु के शरीर पर प्रहार नहीं किया, उसने उनके शीश पर प्रहार नहीं किया, उसने प्रहार किया उनके पंखों पर। वो शीतल चांदी की ज्वाला उस मांस, अस्थि और तप की शक्ति से बने पंखों को मक्खन की तरह काटती हुई निकल गई। एक क्षण, बस एक क्षण के लिए आकाश में पूर्ण शांति छा गई। जटायु का धड़ हवा में ही जम गया और फिर उनके वे 2 विशाल पंख, जिन्होंने अभी अभी एक तूफान को जन्म दिया था, वे उनके शरीर से अलग हो गए। वे 2 विशाल सूखे पत्तों की भांति रक्त की वर्षा करते हुए धीरे 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 नीचे पृथ्वी की ओर गिरने लगे। और जटायु का वह पंख विहीन रक्तरंजित धर, वो महान आत्मा, वो धर्म का रक्षक, किसी भारी पत्थर की भांति आकाश से नीचे अज्ञात वन में गिर पड़ा। सीता की एक चीख निकली। ये चीख वो नहीं थी जो रावण के हरण पर निकली थी। वो चीख भय की नहीं थी, ये चीख आशा की मृत्यु की थी। काकाश्री, रावण अपने टूटे हुए विमान पर खड़ा था। उसके 10 मुख उस गिरते हुए धर को देखकर अट्टहास कर रहे थे। उसने अपनी दिव्य तलवार चंद्रहास से जटायु के रक्त को पोंछा और उसे वापस म्यान में रख लिया। मार्ग अब निष्कंटक था। एक क्षण आकाश में सब कुछ एक क्षण के लिए ठहर गया। वो शीतल घातक चंद्रहास,
जो छल से उठी थी, अपना कार्य कर चुकी थी। जटायु का विशाल पर्वताकार धर, जो अब तक वायु का स्वामी था, एक क्षण के लिए आकाश में ही जड़ हो गया और फिर वे गिरे। पहले उनके वे 2 कटे हुए पंख गिरे। वे पंख जिन्होंने अभी भी एक युद्ध लड़ा था, वे पंख जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए तूफान को जन्म दिया था, वे अब रक्त बरसाते हुए 2 विशाल सूखे पत्तों की भांति चक्कर काटते हुए धीरे धीरे नीचे पृथ्वी के अज्ञात घनघोर वन में विलीन होने लगे। और उनके बाद जटायु का वह पंख विहीन रक्तरंजित धर, वो महान आत्मा, वो निष्ठा का प्रतीक, किसी भारी निष्प्राण चट्टान की भांति आकाश के उस शून्य से टूटकर नीचे पृथ्वी की ओर गिर पड़ा। धरती कांप उठी। जिस स्थान पर वे गिरे वहां के वृक्ष चरमराकर टूट गए। सीता की एक चीख निकली। ये चीख वो नहीं थी जो रावण के हरण पर निकली थी। वो चीख भय की नहीं थी, वो आशा की मृत्यु की चीख थी। उनका अंतिम रक्षक, उनका अंतिम कवच चला गया था। काकाश्री रावण अपने टूटे हुए लड़खड़ाते पुष्पक विमान पर खड़ा था। उसके 10 मुख उस गिरते हुए धर को देखकर अट्टहास कर रहे थे। उसने अपनी दिव्य तलवार चंद्रहास को जटायु के रक्त से पोंछा, उस रक्त को घृणा से झटक दिया और उसे वापस अपनी म्यान में रख लिया। मार्ग अब निष्कंटक था। देखा वैदेही, वो सीता की ओर मुड़ा जो उस टूटे स्तंभ से बंधी जड़वत हो चुकी थी। ये गति होती है रावण का मार्ग रोकने वालों की। अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। उसने विमान को एक आज्ञा दी। पुष्पक विमान जो जटायु के प्रहारों से जर्जर हो चुका था, उसने अपनी मायावी शक्ति से स्वयं को एक क्षण में पुनः संजोया। टूटे हुए स्तंभ जुड़ गए, खंडित छत्र पुनः स्थापित हो गया। रावण ने सीता को उस स्तंभ से खोला और अपनी लौसमान भुजाओं में एक बार फिर जकड़ लिया। सीता ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वे जीवित थी पर उनमें प्राण नहीं थे। उनकी आंखें निर्जीव की भांति उस दिशा में देख रही थी जहां जटायु गिरे थे। विमान एक झटके के साथ पुनः तीव्र गति से दक्षिण दिशा की ओर उड़ चला। वो बादलों को चीरता हुआ, पर्वतों को लांघता हुआ, उस असहाय विलाप को पीछे छोड़ता हुआ अपनी स्वर्ण लंका की ओर बढ़ गया। पंचवटी का आकाश एक बार फिर शांत हो गया, पर यह शांति अब मृत्यु की शांति थी। इधर वन के उस दूसरे छोर पर जहां मायावी मारीच गिरा था, हा लक्ष्मण, हा सीते, वो चीख, वो अंतिम छल जो मारीच ने मरते मरते किया था, वो अभी भी वायु में गूंज रहा था। राम, जिनके बाण ने उस स्वर्ण मृग का मायावी चोला भेद दिया था, वे उस मरते हुए राक्षस के पास खड़े थे। उन्होंने उस चीख को सुना। वो उनकी ध्वनि नहीं थी, पर वो उनकी ध्वनि का अनुकरण थी। और उस एक क्षण में राम के शांत तपस्वी हृदय में वो भाव जागा जिसे वे 14 वर्षों से भूल चुके थे, भय। उन्हें यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये क्या था। ये स्वर्ण मृग केवल एक मोह नहीं था, ये एक षड्यंत्र था। ये उन्हें कुटिया से दूर ले जाने का एक जाल था। और ये चीख लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाने का जाल थी। सीता, एक अस्फुट स्वर उनके कंठ से निकला। वे मारीच के निष्प्राण शरीर को देखने के लिए नहीं रुके। वे उस मृगचर्म को लेने के लिए नहीं रुके जिसके लिए यह सारा प्रपंच रचा गया था। वे मुड़े और उस गति से कुटिया की ओर भागे जिस गति से स्वयं वायु भी लज्जित हो जाए। उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें नहीं थी, वे चिंता की बूंदें थी। उनके पैरों के नीचे धरती नहीं कांप रही थी, उनका हृदय कांप रहा था। कुछ अनिष्ट हुआ है, उनका मन चीत्कार कर रहा था। निश्चय ही कुछ भयंकर अनिष्ट हुआ है। वे अभी आधे मार्ग में ही पहुंचे थे कि उन्हें सामने से लक्ष्मण आते दिखे। लक्ष्मण भी दौड़ रहे थे, पर उनकी दौड़ में वेग नहीं, विवशता थी। उनका मुख पीला पड़ गया था, उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थी। जैसे ही उन्होंने राम को देखा, वे वहीं रुक गए, मानो उनके पैरों में शक्ति ही न बची हो। राम एक पल के लिए ठिठके, उनका हृदय बैठ गया। लक्ष्मण, भ्राता। लक्ष्मण के कंठ से केवल एक शब्द निकला, लक्ष्मण। राम का स्वर जो अब तक शांत था, वो पहली बार कठोर हुआ। तुम यहां? सीता कहां है? तुम सीता को अकेली क्यों छोड़ाए? लक्ष्मण की आंखें भर आई। वे अपने भ्राता के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। वे एक बालक की भांति रोने लगे। क्या हुआ लक्ष्मण, बोलो। राम ने उन्हें कंधों से पकड़कर झकझोर दिया। वो चीख, भ्राता, वो आपकी चीख। लक्ष्मण ने सिसकते हुए कहा। माता सीता ने वो चीख सुनी और वे विचलित हो गई। मैंने उन्हें बहुत समझाया, मैंने कहा कि आप अजेय हैं, ये कोई माया है, पर उन्होंने नहीं माना। तो राम की पकड़ और कठोर हो गई। उन्होंने मुझे विवश कर दिया। भ्राता, लक्ष्मण का स्वर टूट गया। उन्होंने मुझे ऐसे कठोर वचन कहे कि मैं सहन नहीं कर सका। मुझे आना पड़ा। मैं
राम ने लक्ष्मण को एक झटके से छोड़ दिया। वे कुछ नहीं बोले। उन्होंने लक्ष्मण के पश्चाताप को नहीं देखा, उनके आंसुओं को नहीं देखा। उनकी दृष्टि अब केवल उस मार्ग पर थी जो कुटिया तक जाता था। वे समझ गए, वे सब समझ गए। स्वर्ण मृग उन्हें दूर ले जाने के लिए, चीख लक्ष्मण को दूर ले जाने के लिए। और जब कुटिया अकेली थी, सीते, ये एक पुकार नहीं थी, ये ब्रह्मांड को चीर देने वाली एक चीत्कार थी। राम उस दिशा में भागे, उनके पीछे पीछे लक्ष्मण अपने अपराध बोध के भारी बोझ को ढोते हुए गिरते पड़ते भागे। कुछ ही पलों में वे कुटिया के उस पवित्र आंगन में पहुंचे और वे वही जड़ हो गए। कुटिया सूनी थी, वो पर्ण कुटी जो कल तक उनके प्रेम, उनके संतोष और उनकी शांति का घर थी, आज वो एक सूना भयावह खोखल लग रही थी। वहां कोई नहीं था। सीता का लावण्य, उनकी हंसी, उनकी उपस्थिति, सब कुछ जैसे किसी ने सोख लिया हो। सीता, राम ने कांपते हुए स्वर में पुकारा। वे कुटिया के भीतर गए। वहां सब कुछ यथावत था। वो वीणा जिसे वे बजाती थी, वो कोने में रखी थी। वे पुष्प जो उन्होंने सुबह पूजा के लिए चुने थे, वे अभी भी ताजे थे, पर सीता नहीं थी। लक्ष्मण ने उस स्थान को देखा जहां उन्होंने वो दिव्य रेखा खींची थी। अब वहां कुछ नहीं था, केवल धूल थी। पर उस धूल पर भ्राता लक्ष्मण ने भय से कहा, राम बाहर आए। उन्होंने वो देखा जो लक्ष्मण देख रहे थे। धरती पर फल बिखरे पड़े थे, कंदमूल बिखरे पड़े थे, एक भिक्षा का पात्र उल्टा पड़ा था। ये एक अतिथि के सत्कार का दृश्य नहीं था, ये एक संघर्ष, एक बलात् अपहरण का दृश्य था। उनकी आवाज टूट गई। उनका सिर जो उन्होंने इतनी देर तक उठा रखा था, वो राम की गोद में निर्जीव होकर लुढ़क गया। उनकी आंखें जो अब तक राम पर टिकी थी, वे पथरा गई। उनके प्राण जो केवल राम को यह सूचना देने के लिए अटके थे, वे अब मुक्त हो गए। तात, राम चीख उठे, तात, अपनी आंखें खोलिए। पर गिद्धराज जटायु जा चुके थे। उन्होंने अपने मित्र धर्म का पालन कर दिया था। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर राम को उनके शत्रु का नाम और उनकी दिशा बता दी थी। राम उस निष्प्राण विशाल शरीर को अपनी गोद में लिए उस सूने वन में अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। यह केवल एक पक्षी की मृत्यु नहीं थी, ये उनके पिता के एक और अंश की मृत्यु थी। ये उस युद्ध की पहली सबसे पवित्र आहुति थी। लक्ष्मण जड़वत खड़े थे। वे समझ गए थे, ये केवल एक अपहरण नहीं था, ये बलिदान, ये केवल एक बलिदान नहीं था, ये उस महायुद्ध की सूचना थी। ये उस संघर्ष का आरंभ था। ये वो आधारशिला थी जिसने रावण के सर्वनाश की, उसके विनाश की अमोघ नींव रख दी थी। राम ने जटायु के मृत शरीर को भूमि पर लिटाया। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। उनकी आंखों में वो करुणा नहीं थी जो पंचवटी के तपस्वी राम की आंखों में थी। उनकी आंखों में अब प्रलय की अग्नि धधक रही थी। उन्होंने अपना धनुष उठाया और उस दिशा की ओर देखा जहां जटायु ने संकेत किया था, दक्षिण।